नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भावना लाड़ आप लोगों का अगला पाठ बाजार दर्शन जो कि जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, उसका दूसरा भाग लेकर आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम जान लें कि बाजार क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द से बोध उस स्थान से होता है जहाँ वस्तुओं की क्रेता और विक्रेता दोनों परस्पर सौदा करने के लिए एकत्र होते हैं। अर्थात क्रेता मतलब खरीदने वाले और विक्रेता बेचने वाले दोनों ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार किसी एक विशेष स्थान तक सीमित नहीं है। बाजार अत्यंत विस्तृत रूप में है, जैसे क्षेत्रीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं अथवा संबंध स्थापित करते हैं। उनका यह संबंध भौतिक रूप में हो सकता है। भौतिक रूप से तात्पर्य जैसे हम हाट बाजार देखते हैं, अपना क्षेत्रीय बाजार देखते हैं, तो क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से चीज़ों को खरीदते बेचते हैं। परंतु आज तकनीकी युग में जैसा कि आप देख रहे होंगे, इन दिनों कोविड-19 की वजह से जो व्यापार है वह ऑनलाइन चल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि भौतिक रूप से क्रेता और विक्रेता संपर्क में नहीं है। इंटरनेट, टेलीफोन, ईमेल, व्यावसायिक मेल आदि के द्वारा इस प्रकार का बाजार विकसित हो रहा है। आप देखिए चित्र में स्थानीय बाजार और मॉल दो प्रकार के बाजार आपको दिख रहे हैं। दोनों में अंतर यह है, स्थानीय बाजार अर्थात हाट बाजार जो कि अपने आसपास के क्षेत्र में आप देखते होंगे, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ क्रेता विक्रेता पर प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। यहाँ कीमत, जो वस्तुओं की कीमत होती है वह कम होती है, लेकिन सारी उपयोग की वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती। इसके विपरीत मॉल में यदि आप जाएं तो सारी वस्तुएं, जो भी आपकी आवश्यकता की वस्तुएं, वह सभी वस्तुएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी, लेकिन इनके जो वस्तुओं की कीमत है यह हाट बाजार की अपेक्षा बहुत अधिक होंगी और इस कारण से यह महंगे होते हैं। इसमें बाजार में दो प्रमुख पात्र है, उपभोक्ता और विक्रेता। दो, जो उपभोक्ता अर्थात जो उत्पादों को, प्रोडक्ट को उपयोग करता है, और विक्रेता जो कि उन्हें बेचता है। तो चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें, बाजार दर्शन एक निबंध, गद्य की निबंध रचना है। निबंध अर्थात किसी विषय के सकारात्मक और नकारात्मक सभी पहलुओं को विस्तृत रूप से जहाँ पर चिंतन किया जाए, चर्चा की जाए। तो बाजार दर्शन भी एक निबंध की विधा है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो वे कोई मामूली चीज़ लेने गए थे, लेकिन वापस लौटे तो वे बहुत से बंडल, बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेकर आए। लेखक ने पूछा, यह क्या है? बोले, यह जो साथ थी। यह जो साथ सी से तात्पर्य है वह इसका पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं। उनका मानना है कि स्त्रीत्व का गुण होता है, स्त्री जाति का गुण होता है अधिक से अधिक माया जोड़ना, अधिक से अधिक आकर्षण की वस्तुएं जोड़ना, और इस कारण से जब स्त्रियां बाजार जाती हैं तो अधिक से अधिक वस्तुओं को वे लेकर आती हैं। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच तो सच है, और इस सच यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेखक का मानना है कि पत्नी को पूरा श्रेय दिया जाता है, पत्नी को कारण बताया जाता है, लेकिन लेखक का मानना है कि पत्नी से भी एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने की, वह है मनी बैग, अर्थात अधिक से अधिक पैसे की गर्मी, अधिक से अधिक पैसा उस वस्तुओं को खरीदने की शक्ति। यदि हमारे अंदर पैसे की गर्मी है, एनर्जी है पैसे की, तो हम अधिक से अधिक वस्तुएं न चाहते हुए भी खरीद ही लेते हैं। पैसा पावर है। लेखक मानते हैं कि पैसा पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, और इस कारण से पैसे को दिखाने के लिए लोग अपने आसपास माल, असबाब, मकान, कोठी सब कुछ बनवा लेते हैं पैसे को दिखाने के लिए, और इसी कारण से पैसे की पावर को दिखाने के लिए वे परचेसिंग पावर का उपयोग भी करते हैं। परचेसिंग पावर अर्थात अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदकर उसी में पावर का रस, उसी में अपने इस शक्ति का आनंद अनुभूति करते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग संयमी होते हैं, जो कि इतने संयमी अर्थात अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को इतना नियंत्रित करते हैं कि वे बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। वे जो पैसे बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप में कहा गया है कि वे इतने बुद्धिमान होते हैं कि वे आवश्यकता की वस्तुओं को भी नहीं खरीदते। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। दरकार होना अर्थात मंजूर नहीं। वे पैसे को इतना सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं कि वे आवश्यकता की वस्तुएं भी नहीं खरीदते। बिल्कुल भी पैसे का प्रयोग उन्हें उचित नहीं लगता है। बस
खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फुला रहता है। जब उनके पास अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा होता है, उसी में वे गौरवान्वित, उसी में वे प्रसन्नचित्त होते हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। कहने का तात्पर्य है कि जब हम मनी बैग का पावर दिखाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हम उस समय बाजार के आकर्षण में फंसकर अनावश्यक वस्तुएं तो उठा लेते हैं, लेकिन बाद में हमें वही वस्तुएं कहीं ना कहीं पछतावा हमारे अंदर महसूस होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभाव जगाता है। इस प्रकार से स्थिति बन जाती है कि लेखक के मित्र के पास रेल टिकट भी के पैसे भी नहीं बचे। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, बल्कि परचेसिंग पावर के अनुपात में आया है। उनके मित्र ने जो सामान खरीदा, वह अपने परचेसिंग पावर, अधिक से अधिक वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति दिखाने के लिए सामान खरीदा है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व की बात है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह है बाजार। कहने का अर्थ है कि केवल परचेसिंग पावर ही मूल कारण नहीं है, एक और कारण है, वह है बाजार। बाजार हमें आमंत्रित करता है। बाजार इस प्रकार से अपनी जादुई शक्ति बिखेरता है कि हम अनावश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। मित्र ने बाजार को शैतान का जाल उपमा दी है। मित्र कहते हैं कि बाजार शैतान के जाल के समान है। ऐसा सजा सजा कर रखा जाता है कि कोई बेहया ही हो, कोई बेशर्मी हो, जो न फंसे, अर्थात न चाहते हुए व्यक्ति को फंसना ही पड़ता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, लेकिन भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते तो भी देखने में क्या हरज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। अर्थात बाजार एक प्रकार का मूक आमंत्रण है। मूक आमंत्रण जहाँ पर कि जिस प्रकार हाट बाजार में चिल्ला चिल्लाकर अपनी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है, वस्तुओं के लिए लोगों को आकर्षित किया जाता है, लेकिन जो मॉल होते हैं, जो बड़े आकर्षक बाजार होते हैं, वे किसी भी प्रकार से किसी को बुलाते नहीं हैं, बल्कि न चाहते हुए भी लोग उसकी ओर आकर्षित हो ही जाते हैं। और यदि आग्रह नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को बुलाया नहीं जाता है, बल्कि व्यक्ति न चाहते हुए अपने आप ही बाजार की ओर आकर्षित हो जाता है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, क्योंकि यदि हम किसी को आमंत्रित करते हैं और यदि वह वस्तु नहीं लेता है तो निश्चित ही तिरस्कार होता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु को खरीदने के लिए बुलाया नहीं जाता है, बल्कि खुद ही ग्राहक इसके जाल में फंस जाते हैं। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। महंगे जो बाजार होते हैं उसका आमंत्रण मूक होता है, अर्थात वहाँ शब्द नहीं होते कि वस्तुओं की खरीदारी के लिए पुकारा नहीं जाता है, उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। ऊंचे बाजारों को देखकर लोगों के मन में यह अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्हें अपने जीवन में अभाव महसूस होता है। उन्हें यह लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ भी नहीं है। चौक बाजार में खड़े होकर, चौक बाजार अर्थात बाजार का मुख्य केंद्र, खड़े होकर व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, और मेरे यहाँ कितना परिमित है, अर्थात उसके जीवन में बिल्कुल सीमित वस्तुएं हैं और यहाँ बाजार में कितनी सारी चीज़ें हैं, और इसी में वह फंस जाता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल्प ना छोड़े। यदि बाजार जाना है तो सबसे पहली शर्त यह है कि आप अपने आप को जानें, अर्थात अपनी आवश्यकताओं का भान हो, और यदि आप ऐसा नहीं सोचकर जाते हैं तो निश्चित ही बाजार जाकर आप व्याकुल हो जाएंगे। विकल्प क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए वह बेकार बनाकर डाल सकता है। आप लोग भी कभी अनुभूति करते होंगे कि जब बाज़ार में आप जाते हैं तो वहाँ पर अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदने का भाव आपके अंदर आता है, और ऐसी स्थिति में यदि आप उसे नहीं खरीद पाते हैं तो आपके अंदर दूसरों को देखकर ईर्ष्या के भाव जागते हैं, तृष्णा, उसे पाने की किसी भी तरह से आप कोशिश करते हैं, असंतुष्टि के भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से आप दुर्भावों से घिर जाते हैं। एक और मित्र की बात है, वह दोपहर के पहले गए और बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। लेखक ने तीसरे मित्र की विशेषता बताई है कि वे बाजार तो गए, सुबह के गए हुए शाम तक लौटे, लेकिन वे कुछ भी लेकर नहीं आए। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब है शेष सब कुछ को छोड़ देना।
पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ला सका। कहने करते कि तीसरे प्रकार के जो मित्र हैं वे अपनी आवश्यकताओं को उन्हें भान नहीं है और इस कारण से वे बाजार में जाकर इतने भ्रमित हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आया वे क्या लें और क्या ना लें। ऐसा लगने लगा कि सब कुछ ही उनके पास नहीं है और सामर्थ्य से बाहर सब कुछ खरीदना था, इसलिए वे खाली हाथ ही आ गए। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। यदि हमें ठीक से पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए तो हमारा मन सभी दूर भ्रमित होगा। इस कारण से हम उन सारी तृष्णा में, सारी इच्छाओं में फंस जाएंगे और अंत में हमें परिणाम त्रास योगा में व्याकुलता ही प्राप्त होगी। न गति होगी, न हमारा मन संतुष्ट होगा, न कर्म, न हम कुछ खरीद सकेंगे। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। लेखक कहते हैं कि बाजार एक जादू के समान है। जिस प्रकार से जादू हमारी आँख बाजार में जिस ओर देखती है, जादू हम पर उसी तरह से कार्य करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जिस प्रकार यहाँ पर बाजार के जादू को उपमा दी गई है, तुलना की गई है कि जिस प्रकार से बाजार जो चुंबक होता है वह लोहे पर ही अपना जादू चलाता है, वैसे ही बाजार जो है वह केवल कुछ शर्तों पर ही अपना जादू चलाता है। जैसे जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में बाजार का असर खूब दिखता है। लेखक कहते हैं कि यदि जेब भरी हो, हमारे पास मनी बैग का पावर हो, मन खाली अर्थात हमारी आवश्यकताओं का हम भान न हो, तो ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक वस्तुएं हम अनावश्यक ही खरीद लेंगे। खूब बाजार का जादू हम पर खूब चलेगा। दूसरी शर्त है जेब खाली है, मन भरा ना हो। जेब खाली है, यदि हमारे पास क्रय करने की शक्ति नहीं है और मन भरा ना हो, मन भी खाली है, आवश्यकता का भान न हो, तब भी हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न होगी। हम अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदने का चाहेंगे, तब भी हमारे अंदर जादू चढ़ जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेकानेक वस्तुओं का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तो फिर उस मन के किसकी मानने वाला है। यदि हमारी जेब भरी होती है तो फिर हमारा मन मानने वाला नहीं है। बाजार से अनावश्यक वस्तुएं हम खरीद ही लेते हैं। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ। कभी सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी तो पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत प्रारंभ में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। लेकिन जब हम बाजार का जादू उतरता है, जब हम अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें पछतावा होता है कि आगे हमारे मन को व्याकुल बनाकर ही ऐसी स्थितियाँ छोड़ती हैं। थोड़ी देर में स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाती है। वस्तुओं को खरीद कर हम अपने आप को संतुष्टि जरूर देते हैं, लेकिन बाद में हमें अभिमान की गिल्टी होती है, हमें बाद में पछतावा होता है। जकड़ रेशमी डोरी की ही हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। कहने का तात्पर्य कि बाजार की जो आकर्षण है बाजार का, वह रेशमी डोरी के समान है। कुछ समय के लिए वह हमें जकड़ लेता है, लेकिन बाद में वही जकड़ हमें कहीं ना कहीं पछतावा, कहीं ना कहीं व्याकुलता हमें उत्पन्न करती है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। अर्थात यदि बाजार की जकड़ से बचना चाहते हो, जादू की जकड़ से बचना चाहते हो, तो खाली मन लेकर न जाओ। बाजार जब भी जाओ तो मन भरा हो। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। जब हम लू में बाहर जाते हैं तो हमारे अंदर अधिक से अधिक हम पानी की पूर्णता करके जाते हैं। इसी प्रकार से पानी भीतर हो, लू का लूपन स्वयं व्यर्थ हो जाता है। यदि हम पानी पीकर जाते हैं तो लू हम पर कार्य नहीं कर पाती है, लू हमारे प्रभावित नहीं कर पाती। उसी प्रकार से मन लक्ष्य से भरा हो। यदि हम बाजार जाते हैं और हमें आवश्यकताओं की वस्तुओं का भान है तो हमें बाजार का जादू हम पर कुछ भी नहीं चल पाएगा। तब वह बिल्कुल भी हमें कोई घाव नहीं दे सकेगा, केवल आनंद ही देगा। जब हम वस्तुओं को खरीदेंगे, आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदेंगे तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार भी तुम्हारा आभार मानेगा, क्योंकि बाजार में भ्रष्टाचार, छल कपट जैसे भाव उत्पन्न नहीं होंगे। क्रेता और विक्रेता के बीच सद्भाव के संबंध होंगे और बाजार भी आभार मानेगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। और बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार का सही अर्थ यही है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और जब हम आवश्यकता की वस्तुओं को लेकर हम घर लौटते हैं तो बाजार भी हमारे लिए कृतार्थ भाव रखता है, आभार व्यक्त करता है। यहाँ एक अंतर चिन्ह समझ लेना जरूरी है, मन खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। मन खाली नहीं रहने से तात्पर्य है कि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल हर वस्तु के लिए हम नकारात्मक भाव रखें, मन बंद कर लें, अर्थात हम चाहते हुए भी वस्तुओं को न खरीदें। यदि ऐसा होगा तो हमारा मन शून्य हो जाएगा।
हमारे मन से सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो के साथ में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।